आजकल हमारे आपके घरों में या हमारे मोहल्ले में आसपास पावर हाउस के द्वारा पुराने मीटरों को हटा करके नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो इन स्मार्ट मीटरों को लगाना तो ठीक है, ये तो पावर हाउस के द्वारा लगाया जा रहा है। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट भी हैं इसको लेकर के। उसमें से एक डाउट, एक कन्फ्यूजन ये भी है कि क्या ये जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ये इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? या जैसे हमारे पुराने मीटर होते थे, उसी तरह से यह भी मीटर हमारा काम करता है? किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है या नहीं? लोगों के मन में यह डाउट है। तो इस वीडियो में आपको यह कन्फ्यूजन अगर है आपके मन में तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो कुछ टॉपिक्स मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि जो स्मार्ट मीटर है उससे क्या निकलता है। इसके अलावा ये अगर रेडिएशन इससे निकलता है तो रेडिएशन खतरनाक है या नहीं खतरनाक है, कितना रेडिएशन इससे होता है जो आपका स्मार्ट मीटर है, वैज्ञानिकों या सरकारी संस्थानों की इस पर क्या राय है, फिर डर क्यों लगता है लोगों को, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। अगर उसके बाद भी यदि आपको कोई डर लगता है इस पर, तो आपको चिंता होती है, तो आपको क्या करना चाहिए इस मीटर्स को लेकर के, इसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और आपका सारा का सारा डाउट इस वीडियो के दौरान आपका खत्म हो जाएगा। तो यदि मैं इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ है, सारांश है, मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य को लेकर के यदि आपके मन में कोई डाउट है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक, तो सीधी सीधी बात है, ये ना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना ये हानिकारक है। मतलब किसी भी प्रकार का इसमें कोई डर नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो अब बात आती है कि जो स्मार्ट मीटर है उससे, चूंकि आपने ये चीज़ सुना होगा कि इसमें पावर हाउस के द्वारा सीधे मतलब ये डाटा जो है वहां तक पहुंच जाता है, वहां से कोई बिलिंग करने के लिए आपके घर पे नहीं आएगा। तो बात है कि सीधे सीधे यह चीज क्लियर हो रही है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा कि पावर हाउस यहां से सारा का सारा डाटा आपका अपने यहां पर लेकर के वहीं से बिलिंग आपका कर देगा। तो कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी वजह से ये सारा सारा कम्युनिकेशन हो जा रहा है। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो मीटर जरूर कर रहा होगा। मतलब कि क्या स्मार्ट मीटर से क्या निकलता है जिससे ये सारा का सारा डाटा वहां पर पहुंच जाता है। तो सीधी सीधी बात है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इसमें यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से मीटर से वो डाटा पावर हाउस के तरफ, पावर हाउस के पास पहुंच जाता है, जिससे वो आपका बिलिंग कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ है वो केवल इसी मीटर में होता है, ऐसा नहीं है। आपका जो मोबाइल है उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। इसमें जो आपका मीटर होता है, ये जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम इसका उपयोग होता है, ना के बराबर। लेकिन आपका जो मोबाइल है ना, उसमें इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि आप जब वाईफाई का यूज़ करते हैं तो इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं तो भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो जितना आप फ़ोन में यूज होता है उससे बहुत ही कम, सैकड़ों गुना कम इसमें उपयोग होता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये रेडिएशन का खतरा इसमें होता है? ठीक है, रेडिएशन का इसमें क्या खतरा होता है? तो स्मार्ट मीटर से निकलने वाला जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें किसी भी प्रकार के रेडिएशन का कोई भी खतरा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें जो भी प्रभाव पड़ता है, जो भी इसमें कुछ भी किरणें वगैरह, कुछ भी इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जो भी निकलती है, उसका आपके डीएनए पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और डॉक्टरों के द्वारा किसी भी प्रकार से ये पुष्टि नहीं की गई है, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि इससे आपको कैंसर होने की या कोई भी बीमारी होने की संभावना है। मतलब यह कहीं पर कोई चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है आज तक। अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि कितना रेडिएशन इसमें होता है। तो इसका जवाब यह है कि जो स्मार्ट मीटर आपके यहाँ पर लगा हुआ है वो पूरे दिन में कुछ ही मिनट, कुछ सेकंड के लिए जो डाटा है उसको ट्रांसफर करता है, हर समय वो कनेक्टेड नहीं रहता है। इसके अलावा इस स्मार्ट मीटर की जो पावर है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो ये इस्तेमाल करता है, उसमें जितनी पावर होती है वो आपके फ़ोन में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी तुलना में हज़ारों गुना ये कम होता है, सैकड़ों गुना कम होता है इसमें जो पावर होती है। इसके अलावा वाईफाई राउटर से भी कम इसमें फ्रीक्वेंसी निकलती है। मतलब बहुत ही कम, निग्लिजिबल इसमें जो है फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो इसमें आपको किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक और सरकारी संस्थान इस पर क्या राय देते हैं, तो देखिए, वैज्ञानिक जो WHO है
ये और भारत सरकार के कई सारे संस्थान जो हैं, उनके अनुसार जो स्मार्ट मीटर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी खतरा नहीं होता है। तो फिर बात अब ये आती है कि फिर डर क्यों लगता है लोगों को इस स्मार्ट मीटर से? तो इसका सीधा-सीधा जवाब ये है कि हमारे आपके घरों में जो अभी मीटर लगा हुआ है, तो वो मीटर जो था वो पोस्टपेड मीटर था। मतलब हम महीने भर बिजली को यूज़ करते थे और बाद में फिर बिजली का बिल जनरेट होता था, उस बिजली का बिल को हम पे करते थे। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर है, ये एकदम नई टेक्नोलॉजी है, नया पूरा का पूरा सिस्टम है। इसमें क्या है, लोग थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि पहले हमको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें बिजली मिलेगी। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में यह भी थोड़ा-सा डाउट है कि मान लीजिए रात के समय हम सो रहे हैं और आपका बिजली का जो मीटर का जो इसमें जो बैलेंस है वो ख़त्म हो गया और आपके घर में बिजली कट गई, आपको पूरी रात अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डाउट है उन लोगों के मन में, जिनकी वजह से यह थोड़ा-सा कंफर्टेबल लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है। लोगों के मन में बहुत सारी उत्सुकताएँ हैं और उनका जो समाधान है मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर भी बहुत सारे लोग भ्रामक जानकारी भी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, बहुत सारे डाउट हैं। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा उस पर वीडियो में ज़रूर बना के आपको इसका जवाब दूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अब बात इसमें लास्ट ये आती है कि अगर फिर भी आपको चिंता हो रही है तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए सीधी बात ये है कि जहाँ पर आप रहते हैं, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा आप रहते हैं, उससे आप एकदम दूर साइड में जहाँ पर एकदम किनारा हो, जहाँ पर आप लगभग ना के बराबर जाते हो, वहाँ पर आप स्मार्ट मीटर को फिट करवाएँ, जिससे आपके घर का परिवारजन या आप स्वयं वहाँ पर ना जाते हों। जब कभी कुछ दिन में 15 दिन 20 दिन में आप उस एरिया में जाते हो, उस जगह पे जाते हो या काफ़ी ऊँचाई पे आप लगवा दें, जिससे क्या है कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो सीट उस पर कुर्सी वगैरह पे चढ़ कर के रीडिंग ले लें। बाकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब 1.5-2 मीटर के दायरे में आप उससे मतलब मीटर से जब भी आप खड़े हो तब भी 2 मीटर के दायरे से बाहर आप खड़े हो, तो किसी प्रकार कोई भी डर नहीं है और आप आसानी से इस मीटर के साथ पूरी तरह से यूज़ टू हो सकते हैं, जैसे पुराने मीटर के साथ आप रहते थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।